आतापी बातापी नाम के 2 राक्षस इस पृथ्वी पर, उनको साधु संतों ब्राह्मणों को मारने का एक नया तरीका सूझा। दोनों वरदानी थे। आतापी छोटा बड़ा है, बातापी बड़ा है छोटा है। आतापी अपने छोटे भाई को आदेश देता कि जाकर के ऋषि मनीषियों ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, और स्वयं सुंदर दिव्य पकवान बनकर के तैयार हो जाता। बातापी उनको आमंत्रित करके लाता, भोजन के लिए बिठाता, और आतापी जो भोजन बना हुआ है स्वयं वही सबको परोस देता। जब ऋषि मनीषी भोजन कर लेते तो स्वाभाविक है वो भी कहते जजमान से भी भाई आप भी प्रसाद पाओ। तो बातापी कहता हाँ महाराज जरूर पाएंगे, लेकिन पहले अपने भैया को बुला तो लें, फिर दोनों साथ प्रसाद पाएंगे। फिर बातापी अपने भैया आतापी को बुलाता, भैया आतापी आओ हम भी भोजन करें। सो आतापी उन ऋषि मनीषियों के पेट को फाड़ करके बाहर आ जाता। महाराज सारे ऋषि मनीषी ब्राह्मण मारे जाते। सारे ऋषि मनीषी हैरान, कोई निमंत्रण लेने आ रहा है तो जाना भी पड़ता है। एक दिन अगस्त बाबा से सारे ऋषियों ने प्रार्थना किया। बाबा ने कहा कि अब की बार आएगा तो मेरा पता दे देना। अगले दिन बातापी निमंत्रण के लिए गया तो ऋषियों ने कहा चेलों को बहुत दिन खिलाया, अब एक दिन मेरे गुरु जी को भोजन कराओ। प्रसन्न हो गया, ठीक है। गया अगस्त मुनि को आमंत्रित कर लिया। अगस्त बाबा आए, आतापी भोजन बन के तैयार था। बातापी ने भोजन परोसा। अगस्त बाबा खूब आनंद से प्रसाद पा लिए। प्रसाद पाने के बाद में बातापी से कहा बेटा अब तुम भी भोजन करो। बातापी ने कहा हाँ बाबा जरूर करेंगे, पहले अपने भैया को बुला तो ले। बाबा ने कहा हाँ ठीक है बुला लो। अब बातापी बुलाने लगा, भैया आतापी आओ हम भी भोजन करें। 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 10 बार बुलाया। अगस्त बाबा ने कहा बेटा ये अगस्त का पेट है, यहाँ समुद्र पच गया, इस आतापी की क्या बात है। अंदर आतापी मरा और बाहर उसके वियोग में रो रो के बातापी भी जय सिया राम। ऐसे हैं अगस्त बाबा। तो कान में बता भी दिया कि थोड़ा देवी जी अच्छे तरीके से खिलाना चाहती हैं। अगस्त बाबा प्रसन्न होकर के आए, भोजन करने बैठे। पराम्बा श्री सीता जी ने सोने की थाली में सुंदर सुंदर कटोरियों में 56 प्रकार का भोजन परोसा। अगस्त बाबा के सामने थाली रखी, हाथ जोड़ के बैठ गई, भगवान भोजन कीजिए। अगस्त बाबा थाली देखते हैं, श्री जी को देखते हैं, थाली देखते हैं, मुस्कुराते हैं। मैया को लगा कि लगता है कोई ज्यादा खाने वाला ब्राह्मण है क्या। भगवान प्रसाद पाइए। अगस्त जी ने कहा बेटी सोच रहा हूं कि इसको आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। मैया खुश हो गई, बाबा आप तो खाओ। मैया भैया बनाना शुरू करती है। 2 घंटे में 8 बार आटा गूंथना पड़ा श्री जी को। लेकिन मैया भी गणेश बाबा का याद किया, रिद्धि सिद्धि को याद किया कि ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि बैठ गई पूड़ी बेलने। गणेश बाबा झरिया लेकर के बैठ गए पूड़ी छानने। अष्ट सिद्ध 9 निधियों को बुलाया, भंडारण हो रहा है। महाराज श्री जी परोस परोस के भोजन करा रही हैं। 1 हफ्ता बीत गया, निरंतर भोजन चल रहा है। 7 दिन के बाद श्री जी गणेश जी की तरफ देखी तो देखा कि बाबा को भी पसीना आ रहा है। भोजन चलता जा रहा है। 1 पखवाड़ा बीत गया महाराज। अब तो गणेश बाबा भी कसर बसर करने लगे। पखवाड़ा बीत गया। 15 दिन के बाद श्री जी आई। बाबा से कहा बाबा अगर आधा भोजन हो गया हो तो जल पी लीजिए। सोचने लगी, देखें कि अभी आधा हुआ कि वो भी नहीं। अगस्त जी ने कहा बेटी आधा होगा तो बता दूंगा। मैया भागी भागी गई प्रभु श्री राम के पास। महाराज ब्राह्मण निमंत्रित करने के लिए कहा था। इसने तो अब तो बारी, इसने श्रद्धा की ऐसी की तैसी कर डाली। अब तो लाज बस इन्हें खिलाना है।
अगले दिन प्रभु श्री राम वहां से निकले। अगस्त जी ने धीरे से देखा, भगवान ने इशारा कर दिया, ऋषिवर शांत हो जाइए। पानी मांगा, बेटी जल लाओ। श्री जी आकर के हाथ, किशोरी जी आकर के खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, महाराज मैंने भोजन के लिए आपको आमंत्रित किया था, जिस तरह भोजन किया है पानी भी ऐसे ही पियोगे। इतने में प्रभु श्री राम ने कहा, सरकार आप तो अनादि ऋषि हो ना, चलो त्रेता में आपको भोजन कराया है, लेकिन जल पिलाऊंगा आपको द्वापर में। और जब आज 7 दिन से निरंतर इंद्र देवता कुपित होकर ब्रज पर जल बरसाना शुरू करते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन को की कनिष्ठ का उंगली पे उठाया तो हमारे ठाकुर जी ने आवाज लगाया, आपके जल पीने का समय आ गया है। इंद्र बरसाए जा रहे हैं और अगस्त बाबा उसी पर्वत पर एक कोने बैठे, जितना जल बरसाए जा रहे हैं सब शोषित करते जा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन महाराज को अपनी जगह पे स्थापित किया। आज सारे ब्रजवासी भगवान को देख करके कहते हैं, लाला हो न हो तू भगवान है। क्यों भैया, तुमको कहां से लगे कि हम भगवान हैं? अच्छा लाला एक बात बता, अगर तू भगवान ना हो तो भैया तो ये 7 कोस को पर्वत कैसे अपने हाथ पे उठा लेते? तो क्या ये भी तुमको ना पता चले कि मैंने ये पर्वत कैसे उठा लियो? भैया तू कैसे उठाए पर्वत? तो कन्हैया ने कहा, देखो भाई ऐसा है कि जब से हम लोग बड़े हुए ब्रज में, हमारे यहाँ का सारा माखन मथुरा मंडल में चला जाता था बिकने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उस पर पाबंदी लगा दी और वो माखन खा करके हम सभी बलिष्ठ हो गए, बलवान हो गए। और कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और भाई तुम लोगों ने तो सहायता किया है। सखाओं ने कहा, ना भैया कन्हैया ये तो हम मानवे वारों ना है, क्योंकि हमने आजमा के देख लिया। कन्हैया ने कहा, इसमें एक जो मुख्य बात है वो ये है कि श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। बोलो भक्त भगवान की। सखाओं ने कहा, अच्छा लाला एक बात बताएं, तू चाहे भगवान हो भैया चाहे हमारा सखा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही चाहते हैं कि अगर तू भगवान है तो एक बार तू अपना बैकुंठ हमको दिखा दे बस, और कुछ होना चाहिए तुमसे। कन्हैया ने कहा, चलो हम भगवान हैं चाहे नहीं है, लेकिन वैकुंठ तुमको दिखाई देते हैं, सभी नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने, सखाओं ने नेत्र बंद किया, आंख खोला तो देखा वो सब वैकुंठ में खड़े हैं। जिधर दृष्टि डालते हैं उधर सब भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में। सारे ब्रजवासी एक दूसरे से कहने लगे, भैया हम कहाँ आ गए? ये 4-4 हाथ वाले चमकीले कहां से चमक रहे हैं? ये को 5 सर वाले दिख रहे हैं, पंचानन भगवान ब्रह्मा दिख रहे हैं। भैया इतने लोगों के बीच में, पर अपना हम तो सुनते थे कि मेरा कन्हैया वैकुंठ मेरे कन्हैया का, पर अपना कन्हैया कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इन सब में। तब तक से सैया पर बड़ी दूर भगवान नारायण इन सखाओं को दिखे। सारे सखा भाग पड़े भगवान नारायण की तरफ, लेकिन आगे भगवान के पार्षद सावधान, बस यहीं से आगे नहीं जा सकते। जो भी स्तुति वंदना प्रार्थना करना है, बड़े बड़े शिव ब्रह्मा आदि भी यहीं से भगवान का स्तवन करते हैं। सारे सखा हैरान, सर लटक गया, नेत्रों से आंसू आने लगे। भैया ये कैसा वैकुंठ कि जो हम अपने कन्हैया से मिल भी ना पावे। आहा, नेत्र बंद किया। हे भैया कन्हैया, मुझे नहीं चाहिए तेरा वैकुंठ, तू मुझे अपने ब्रज में ही बुला ला। कैसा अगाध प्रेम है देखिए कान्हा से उन ब्रजवासियों का। 2 घड़ी भी वैकुंठ में वो न रह सके, जिस वैकुंठ को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं।
बैकुंठ पहुंचने के बाद, हे भैया कन्हैया मुझे जितना जल्दी हो सके अपने पास बुला ले, नहीं चाहिए मुझे तेरा। आंख खोला तो देखा फिर सारे ब्रजवासी दौड़ के कन्हैया के सभी गले में पटे। बोलो भक्त भगवान की। समय गतिमान है और हम सभी विराम समय पर पहुंच चुके हैं। यहीं से भगवान की अन्य लीलाओं के बारे में हम सभी कल श्रवण करेंगे। कल बड़ी सुंदर भगवान की जो भागवत की जो प्राण कही जाने वाली लीला है, भगवान की रास लीला, समय से आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रारंभिक काल से ही हम लोग लीला में सम्मिलित होंगे। फिर कल किस प्रकार हमारे केशव मथुरा जाकर के अपने मामा कंस का वध करके और पुनः उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं और फिर मथुरा की राज व्यवस्था सुदृढ़ करके और जरासंध को परास्त करके, पराजित करके, और फिर किस तरह से रणछोर बन करके द्वारिका जा करके और किस तरह से द्वारिका वासियों को आनंदित करते हैं, ये कथा हम सभी कल के समय में श्रवण करेंगे। आइए, हमारी बहन जी कह रहे हैं कल आपने रचना नहीं सुनाई, तो कल चूंकि भगवान का जन्मोत्सव था, आत्मा हमारे देखो राहुल भैया इतना बढ़िया गाते हैं, श्री सुरेश जी, तो बधाइयों में भी काफी समय हो गया था। भगवान शिव चाहे भागवत हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे राम अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण अवतार हो, लेकिन उन्हें उनके उस स्वरूप से कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है। तो हम भी ये चाहेंगे कि भगवान शिव की एक छोटी सी लीला का वर्णन आपको सुनाऊं। एक बार की बात, माता पार्वती भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे, भगवान भोले बाबा समाधिस्थ थे। मैया जब भगवान भोले बाबा की समाधि लगती तो एक एक समाधि, लाख समाधि, अखंड पारा 87 हजार वर्ष की समाधि हो जाती है। समाधि में बैठे थे, मैया खूब सुंदर सा श्रृंगार इत्यादि करके भोले बाबा के चरणों में भी प्रणाम कर ही रही थी कि इतने में जाने कहां से पानी का एक झोंका आया जो भोले बाबा और माता पार्वती दोनों को भिगो गया। मैया ने इधर उधर देखा, जल का कोई स्रोत है नहीं, आकाश में बादल भी ना दिखे। मैया विचार करने लगी कि आखिर ये पानी आया कहां से। एक बड़ा सुंदर कथानक है, इसमें भोले बाबा का कितना सुंदर महत्व दर्शाया गया है इस कथानक के माध्यम से, कि कितने महत्वपूर्ण देवों के देव महादेव हमारे भोलेनाथ हैं। हाँ भैया, माता पार्वती जब उस जल से भीग गई कि भीगा जो भवानी का तन, कि भीगा जो भवानी का तन, तो तन गई भुगियां भाल है। सोचने लगी ये जल आया कहां से, कि कहां से कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है। कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है। कहां से आया
वर्षा, ना कहीं जल का कोई स्रोत दिख रहा है, ना आकाश में बादल पर कि गंगधार ना वर्षा, गंगधार ना वर्षा, ना कहीं नदी ना ताल है, पर कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है, कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है। बात समझ में नहीं आई, सोचा लाओ भोले बाबा से पूछूं। स्वामी से पूछा ना पाया उत्तर, वो तो समाधि में बैठे। हाँ? स्वामी से पूछा ना पाया उत्तर, रह गई उमा मन में छटपटाकर। शिव जी बैठे थे अज ध्यान लगाकर, शिव जी बैठे थे अज ध्यान लगाकर, माँ उमा ने देखा जब ध्यान लगाकर। भोले बाबा से पूछा, पर सोचा ये तो समाधि में बैठे हैं, इनको तो अपना ही भान नहीं है। स्वामी को पता नहीं है, स्वामी को पता नहीं है कि भीग गई मृग छाल है। इनको तो अपने नहीं पता कि हम भीगे पड़े बैठे हैं, ये क्या बताएंगे हमको। हा? स्वामी को पता नहीं है कि भीग गई मृग छाल है, कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है, कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है, कहां से आया पानी, क्या दिया किसी ने डाल है। पर माता पार्वती ने भी विचार किया कि बिना इसका पता लगाए मानूंगे नहीं। करती क्या, जिधर से वो जल का झोंका आया था, माता पार्वती कैलाश पर्वत से उसी दिशा में चल पड़ी। उठ पड़ी उमा तब, उठ पड़ी उमा तब, चली एक डगर है। उठ पड़ी उमा तब, चली एक डगर है। मैं पता करूंगी कोई पास नगर है। चल पड़ी, चलते चलते 100 योजन पहुंची, 100 योजन पहुंची तो देखा सागर है। सागर में ही एक विशाल मगर है। कैलाश पर्वत से 100 योजन दूर निकल गई और वहां देखा एक सागर है, उसमें एक ऐसा विशाल मगरमच्छ है, वो इतनी शक्ति रखता है कि जब वो मगरमच्छ इस सागर में किलोल करते समय जो पूंछ पटक 100 योजन,
जो पूछ पटक 100 योजन तक पानी रहा उछाल है। माता पार्वती ने कहा कि इसके पास इतनी शक्ति कि ये जब अपनी पूंछ इस समुद्र में पटकता है तो 100 योजन तक वो पानी जा रहा है। उससे पूछ लिया, भैया तू बड़ा ताकतवर है, एक बात बता, तेरे पास इतनी ताकत आई कहां से? उसने कहा, मां क्षमा करना, मेरे शक्ति से ज्यादा तो जिस सागर में मैं हूं, मुझसे महान तो मैया ये जलाशय, क्योंकि मेरे जैसे जाने कितने मगरमच्छ इस जलाशय में हैं, मुझसे महान तो मैया ये जलाशय। कहा, ठीक कहा, जलाशय तू बता, तेरे पास इतनी शक्ति कहां से आई कि जो इतने बड़े मगरमच्छों को तू अपने में समेटे बैठा है? बोला यूं जलाशय, बोला यूं जलाशय, ना कोई विस्मय। मां, मेरे जैसे जाने कितने जलाशय इस पृथ्वी पर हैं। अगर शक्ति पता करना है तो पृथ्वी की पता कर। पृथ्वी मां करती, पृथ्वी मां करती हर वस्तु का संचय। तू समझ ले मैया सच बात का आशय, सच बात का आशय, सच बात का आशय। मां, ये पृथ्वी जिस पर जकना है मैया, जिस पर जकना है मैया, जग जंगम का जंजाल है। कहां से, कहां से, कहां से आया पानी, क्या किया किसी ने डाल है। कहां से आया पानी, क्या किया किसी ने डाल है। गंगधार न बरसा, गंगधार न बरसा, ना कहीं नदी ना ताल है। कहां से, क्या किया किसी ने डाल है। कहां से आया पानी, क्या किया किसी ने डाल है। सागर ने कहा, मां, पृथ्वी के ऊपर जाने कितने जलाशय, चलो पृथ्वी से पूछती हूँ, भाई तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ आई? पृथ्वी मैया ने कहा, मां, मुझसे महान तो वैसे स्नाग है, मुझसे महान तो वैसे स्नाग है धरा को धारे, बड़े उनके भाग हैं। मां, मैं भी तो देखो शेषनाग के मस्तक पर हूं। अगर पूछना है तो शेष जी से पूछो। मैया पहुंच गई शेषनाग के पास, भाई बताओ तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आई? तब शेषनाग जी ने कहा, मां, पृथ्वी को धारण तो मैं सर पे कर लिया और पृथ्वी को धारण करने की शक्ति मेरे पास आ गई, ये पता मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ इसका स्रोत मैं जानता हूं। जिस बल से करता, जिस बल से करता मैं धरा को धारण, वो बल मेरे इस बाल के कारण। शेषनाग जी ने कहा, मां, मेरी दाढ़ी में एक ये बाल लगा हुआ है, अब ये जाने कहां से आया इसका पता तो मुझे नहीं है, लेकिन वो शक्ति मुझको इसी बाल से ही प्राप्त होती है। जिस बल से करता मैं
धरा को धारण वो बल मेरे इस बाल के कारण। तो इसका पता कैसे चलेगा? तो शेषनाग जी ने कहा इसका पता लगाने के लिए माँ एक काम करो, जो मेरी दाढ़ी में बाल लगा है इसको यहाँ आप पकड़ लो और इसी के सहारे आप चलती चली जाओ, तो ये जहां से आया होगा वहां आपको अपने आप पहुंचा देगा। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया, तब शेषनाग ने वो बाल थमाया, इसको छोड़ू ना। मैया के भी मन में अब ये जिज्ञासा जागृत हो गई है कि इसका पता करना ही करना है, इसलिए मैया ने भी सोचा अब इसको छोड़ूंगी नहीं, ये पता करके ही रहूंगी। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया, इसको छोड़ू ना, विश्वास ना आया। चल पड़ी और चलते चलते पहुंची जब खुद को कैलाश पे पाया। चलते चलते फिर पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। पहुंची जब खुद को कैलाश पे पाया, लीला देखा तो माथा चकराया। क्योंकि शेषनाग जी को जो शक्ति प्रदान हो रही थी, जो बाल थमाया था, मैया ने देखा क्या कि दाढ़ी का बाल मनोहर, वो दाढ़ी का बाल मनोहर शिव जी की जटा का बाल है। बस यहीं से आया पानी दिया आया पानी दिया दाढ़ी का बाल मनोहर, दाढ़ी का बाल मनोहर शिव जी की जटा का बाल है। कहाँ से शंकर भगवान की, भक्त भगवान की, श्री मां के बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। समय समाप्ति की तरफ है, 2 बार भगवत स्मरण करें और अब शेष 2 दिन का ये शुभ अवसर हमारे बीच में और है। धन्य घड़ी जब हो सत्संग, जैसे मैंने कहा था ना कि सो धन धन्य प्रथम गति जाए, कि वैसे घड़ी वही धन्य है जिस क्षण हम सत्संग में विराजे रहे। आइए 2 बार भगवत स्मरण फिर आरती। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु कुरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार, सब अपराध विसार। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हो गए 20 के जवन रहे 80, हो गए 20 के
जवन रहे 80। बिना दांत वाले के अब चमकई 32। आज न बताया जाए, ये दादाजी लोग बड़े चालाक हैं। आज बता देंगे तो कल दवा के इंतजाम में लग जाएंगे, कल दवा ढूंढने लग जाएंगे तो फिर कल की कथा में नहीं आ पाएंगे, है ना। इसलिए इनको आखिरी दिन बताया जाए ताकि अपना फिर ये निश्चिंतता में दवा ढूंढे। हाँ? कहो कही करिया अक्षर भैंस बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबर, होती न अंगुली पांचों बराबर, है ना। अच्छा बात चल गई तो कुछ बराबर देख ही लिया जाए। अंधे को दिन रात बराबर, पर तेरी आहें मात बराबर, और मूर्ख को हीरा कांच बराबर, है ना। अंधे को दिन रात बराबर, अंधे को दिन रात बराबर, और घर की मुर्गी दाल बराबर। सबसे काम वाली चीज तो ये है ना। अच्छा देखिए, ये बराबर के साथ साथ एक सामाजिक शिक्षा ले लीजिए। आजकल हम लोग जाते हैं बड़े बड़े घरों में, कहीं जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, मैं देखता हूँ माता पिता उनको कभी डांट देते हैं, कभी जोर से, कभी यहाँ तक कि मार भी देते हैं। लेकिन देखिए, इस बराबर के साथ साथ एक शिक्षाप्रद बात याद आ गई, मैं आपको बताऊं कि लड़का हो जाए जो आप बराबर, लड़का हो जाए जो आप बराबर, तो समझो वही का बाप बराबर, समझो वही का, समझो वही का मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। दवा हो गई 20 के, ये दवा हमारी आवाज जहां तक जा रही, दादाजी लोग आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हम आखिरी दिन, या हो सकता है कल ही बता दें, जरूर बता के जाएंगे और गारंटेड प्रमाणित दवा बताएंगे। हाँ? व्यास आसन से भी कोई चीज मिथ्या थोड़ी बोली जा सकती है। प्रमाणित तौर पे ये दवा जरूर बताएंगे। और वास्तव में जिन्होंने इस दवा का सेवन किया है वे हो गए 20 के, जवन रहे 80, हो गए 20 के, जवन रहे 80। बिना दांत वाले के चमकई 32। बिना दांत वाले के चमकई 32। ये दवा बताएंगे, लेकिन आइए 2 बार भगवत स्मरण के साथ साथ फिर आरती, और आरती के बाद प्रसाद। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे 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 वत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खूब प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। ओ श्याम सुंदरी आरती गाओ, श्याम सुंदरी आरती गाओ। और मुकुट तेरो प्रीति पे सोए, और मुकुट तेरो माथे पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी देख छवि बलि बलि जाओ, श्री बारी छवि ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ इन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी के आरती गाओ। ओ दासिया नाथ के नाथ आपो, दासिया नाथ के नाथ। ओ सुख दुख जीवन प्यार साथ आपो, सुख दुख जीवन हो। इन चरणों में बलि बलि जाऊं, इन चरणों में बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के
प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धनी हो मेरे मोहन जीवन हो प्यारी छवि में बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं के बिहारी पूरी गौरव थोड़ा बताओ सदा भवम भवानी चरितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु वर्षा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव मे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण वसल भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय कन्हैया लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय नंद के लाला की जय मैया यशोदा की जय नंद बाबा की जय वृंदावन धाम की जय ग्राम देवता की जय ग्राम देवी की जय आज के आनंद की जय संत समाज की जय ब्रह्मण समाज की जय पृथ्वी माता की जय वीर बजरंग बली दादा की जय हर हर महादेव। ओम हरि ओम ओम हस्ते साक्षतांश्च पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जतनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हरि ओम ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता
गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक बढ़िया मीठा भजन